Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and I am your subject teacher. Once again welcome you all to the class of civics. So in our last class, in our last lecture, we have started second unit, which is role of government in health sector. यानी health sector में, health के field में जो कि कॉमन सिटीजन्स की हेल्थ का फील्ड है, उसमें हमारी सरकार गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे चैप्टर के क्या क्या थे? व्हाट इज़ हेल्थ, नेक्स्ट वन व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके अलावा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर, और इन सारी चीज़ों को, हेल्थ को एक अच्छे उस पर मेंटेन करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारे हमारे इस चैप्टर के, इस यूनिट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे. और हमने इसमें से कंप्लीट कर लिया था. वॉट एवर वी हैव कंप्लीटेड वी विल मार्क इट आउट हियर. एंड वॉट वी हैव कंप्लीटेड, हमने समझा था हेल्थ क्या है और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. ये दो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में अपने कवर अप कर लिए थे. आई होप आप लोगों ने देखा होगा. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज़ गो ऑन माई चैनल and watch the previous video of your class of this unit. Okay, now proceeding towards the chapter. आगे के इस चैप्टर के लिए हम प्रोसीड करते हैं. Yes, so before proceeding on our next topic, हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं पिछली क्लास का, और उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा था. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ क्या होती है? तो हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस. हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी to remain free from illness and injuries, but health isn't only about disease. ओके, यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलाज विद हेल्थ. हमने एक ऊपर कोलाज डिस्कस किया था और उसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को देखा हुआ था. what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जो बीमारी से अलावा हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं. वी कैन सी दिस हियर. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. अगर हमें एक अच्छा environment मिलेगा, pollution free environment मिलेगा और साथ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, तो ऑब्वियसली हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर ऐसा कोई इन्वायरमेंट मिले जिसमें कि ये सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर या एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की कंडीशंस ना हो. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर. अभी हेल्थ से समझ में आ गया होगा. हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ मीन्स having good environment, living in good environment, having safe drinking water to drink, having proper sanitation facilities. और ये सारी चीज़ों का जो सम अप होता है वो टोटल कहलाता है हमारा हेल्थ. मतलब अगर हम अपने बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रख रहे हैं जहाँ पर कि उसे किसी डिजीज़ के टच में आने का मौका नहीं मिल रहा है, देन ऑब्वियसली वी आर हेल्दी. But if we are living in a dirty environment, polluted environment, जहाँ पर हमें safe drinking water, clean drinking water की कमी है, जहाँ पर हमें एक clean air की कमी है जिसको कि inhale करके हम feel fresh कर सकें. सेकेंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था हेल्थ केयर इन इंडिया और द हेल्थ फैसिलिटीज़ इन इंडिया. हमारे देश में हमने देखा कि यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशनल्स ज़्यादातर शहरी इलाकों में काम करना पसंद करते हैं. दे डोंट प्रेफर टू गो टू रूरल एरियाज़. हमारे यहाँ पर 1950 ऑनवर्ड्स, 1950 के बाद से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं
उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है और स्पेशली 1991 के बाद से ये प्रोग्रेस और ज़्यादा अच्छी हुई है। ठीक है, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना लिया अपना, लेकिन फिर भी अभी हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे ग्रामीण इलाकों में अभी भी यहाँ पर क्या है, कमी है। अभी भी लोग यहाँ पर बीमारियों से मर रहे हैं, मतलब यहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं हैं। ओके, उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर हमारे देश में इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ कहीं कहीं पर हैं कि विदेशों से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, बट स्टिल वी आर लैकिंग। हमारे देश में ही अभी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ से लगभग 21% लोग बीमारियाँ जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से ही होती हैं। ओके, तो ये कुछ हेल्थ इश्यूज़ हमने डिस्कस किए। लास्ट वन था इंडिया की, जो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड में हम थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन पर हैं मेडिसिन्स के प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी अभी हमारे आधे से ज़्यादा बच्चों को, यानी हमारे देश के आधे से ज़्यादा बच्चों को भूखे रहना पड़ता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड उन्हें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अंडर नरिश्ड होते हैं। अंडर नरिश्ड होने का मतलब उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिससे कि बॉडी की ग्रोथ को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल सके या प्रॉपर हेल्प मिल सके। ओके, ये सारी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और हमने ये देखा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी प्रॉब्लम्स को अगर हम डिस्कस करें तो एक चीज़ हम बहुत आराम से देख सकते हैं, व्हाट वी कैन सी, कि हमारे पास डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन जब बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आती है तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। ओके, जब हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ तो हैं बहुत अच्छी, लेकिन कहाँ है, प्राइवेट सेक्टर में है। जब बात पब्लिक सेक्टर की आती है तो अगेन वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। हॉस्पिटल्स में मशीनें नहीं होती। आप गांव के इलाकों में चले जाइए, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, विच इज़ नोन एज PHC, और इन हॉस्पिटल्स में अभी भी क्या है, डॉक्टर्स की कमी है या फिर मशीनों की कमी है, प्रॉपर दवाइयों की कमी है, जिसकी वजह से जो हमारे देश के जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनमें अभी सही तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स टुडेज़ क्लास। अब आप आज की क्लास की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। पहले देख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। ये एक डायलॉग दिया हुआ है, एक छोटा सा कन्वर्सेशन दिया हुआ है कुछ बच्चों के बीच में, और वो कन्वर्सेशन से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में एक गरीब बच्चा और एक अमीर बच्चा, उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आप देखिए, अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड। ये दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, यानी रंजन जो है वो एक ठीक ठाक फैमिली, अच्छी फैमिली से आता है, जबकि अमन के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और डेली ज़रूरतों के लिए, डेली नीड्स के लिए भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, सो ही वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द बस, स्कूल बस। अमन जो है वो आ रहा है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। रंजन उसको वेलकम कर रहा है और वो कह रहा है कि हाय अमन, अच्छा लगा तुमको देखकर, और कैसे थे तुम। नाउ अमन इज़ रिप्लाइंग, आई हैड अ वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। मतलब मुझे एक वायरल फीवर हो गया था और इस वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इसीलिए वो शायद एब्सेंट था स्कूल से। ओके, अब जो है रंजन उसको रिप्लाई कर रहा है, ओ मी टू, यानी मुझे भी हुआ था। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, लेकिन मैं सिर्फ मंडे को ही वापस आ गया था। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे, इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। मेरे डैडी जो थे वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। एक नया हॉस्पिटल बना है किंग्सवे के पास में, और वहाँ पर मेरे डैडी मुझे उस न्यू हॉस्पिटल में लेकर गए थे डॉक्टर के पास, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके लिए। ओके,
अब रंजन ने हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस उसको बताया. ही टोल्ड अमन दैट द बिल्डिंग लुक सो पॉश. यानी बिल्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी बनी हुई थी. आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल. और उसे लगा कि ये एक 5-star होटल है. डैडी सेड that was because it was a private hospital with the best of facilities. और उसके फादर ने, किसके, रंजन के फादर ने रंजन को बताया कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. ओके. डैडी हैड टू पे ₹500 at the reception counter itself before we even met the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. और उसने आगे बताया कि उसके फादर को, यानी रंजन के फादर को, डॉक्टर को दिखाने से पहले ही, डॉक्टर से मिलने से पहले ही रिसेप्शन पर ₹500 फ़ीस के तौर पर जमा कराने पड़े. लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था जिसमें कि माइंड को बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा था. और साथ में ही पूरा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा चमकदार था. ओके. द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली. द लेडी हु टुक माय ब्लड फॉर टेस्टिंग told me so many jokes that I forgot to feel the pain. जो डॉक्टर था उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट के लिए लिखा, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे वो सब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे थे. और जो लेडी जिन्होंने मेरा ब्लड लिया टेस्टिंग के लिए, वो मुझे ब्लड लेते वक्त, ब्लड सैंपल लेते वक्त बहुत अच्छे अच्छे जोक सुना रही थी और मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ. Okay, now after the result came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicine and rest. और जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई, हम दोबारा डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वायरल फीवर है. उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दी और रेस्ट करने के लिए कहा. And so, young man, this pink pill should be taken 3 times a day and a white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This one is a syrup. Don't worry, it's tasty. See how nicely the doctor is talking to Ranjan. It shows, okay? It shows the politeness. It shows the hospitality they give in the hospital. Okay, they serve in the hospital. थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी. रंजन ने बोला कि थैंक यू डॉक्टर, मुझे ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, दवाई खाने से पहले ही यहाँ के ट्रीटमेंट से मुझे अच्छा लग रहा है. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू? विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू? अब रंजन बोलता है कि देखो, मैं तो तुमको एकदम मरा जा रहा था ये बताए बिना कि मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ, तुम किस हॉस्पिटल में गए थे? और अब अमन बताता है कि इतना अच्छा नहीं था जितना कि तुम्हारा हॉस्पिटल था, इतना अच्छा मेरा हॉस्पिटल नहीं था. मुझे अब्बा जो है वो किसी महंगे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकें. ओके. एंड हम लोग किधर गए थे? एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल. और हम लोग कहाँ गए थे? हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे. वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द OPD काउंटर. वहाँ हमें एक लंबी सी लाइन में लग कर अपनी टर्न का इंतज़ार करना पड़ा. आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम. और मुझे इतनी बीमारी महसूस हो रही थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मैं पूरे टाइम अपने अब्बा के कंधे पर सिर रख कर खड़ा था. ओके.
व्हेन अवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी, जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने हमें देखा, चेक किया मुझे और उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए बोला। जब हम ब्लड टेस्ट के लिए गए देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। ब्लड टेस्ट के लिए दोबारा से हमें एक बड़ी लंबी सी लाइन में खड़े होना पड़ा और जहाँ पर कि पीपल ऑलरेडी लोग जो थे ऑलरेडी क्राउडेड थे, लाइन में लगे हुए थे टेस्टिंग रूम के बाहर। हमें रिज़ल्ट मिलने में 3 दिन लग गए और 3 दिन बाद जब हम वापस हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। शो मी हिज OPD कार्ड एंड द टेस्ट रिज़ल्ट क्विकली प्लीज़। और उस डॉक्टर ने कहा कि इसका OPD कार्ड दिखाइए और टेस्ट रिज़ल्ट दिखाइए जल्दी से। और फिर डॉक्टर ने बताया कि इसको लगता है कि वायरल फीवर है, कोई चिंता की बात नहीं है और ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, और उसे सिर्फ एक फीवर कम करने वाली मेडिसिन चाहिए। ओके, अब ये दोनों अपनी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं। रंजन सोचता है कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, बट उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी सेम बीमारी के लिए, ठीक है, और मेरा पूरा ट्रीटमेंट मिलाकर बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट था, जहाँ पर कि मेरे फादर को बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेंस करना पड़ा था। ओके, अब इसके बाद अमन सोच रहा है कि मेरा जो ट्रीटमेंट था वो इतना महंगा नहीं था, सेम बीमारी के लिए मेरा ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा और वहाँ लंबी लंबी लाइनों पर हमें वेट करना पड़ा। नाउ सी, यहाँ इस डायलॉग, इस कन्वर्सेशन में आपने 2 तरह के सीन देखे, 2 तरह के आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखा। वो 2 हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या थी? फर्स्ट वन वॉज public health services and second one was private health services. Public health services क्या होती हैं? The public health service is a chain of health centers and hospitals. It is a chain of health center and hospitals run by government. Okay, they are linked together so that they cover both rural and urban areas and also can provide treatment to all kinds of problem from common illness to special services. ठीक है, छोटी सी बीमारी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक का इलाज गवर्नमेंट जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें आपको मिल जाएगा। वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं ये हॉस्पिटल्स, और ये रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ में होते हैं और सभी हॉस्पिटल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, एट द विलेज लेवल देयर आर 3 हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ अ यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। ठीक है, they are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at the primary health center. गांव पर, मतलब गांव के लेवल पर यूजुअली एक नर्स होती है, ओके, और एक हेल्थ वर्कर होती है, विलेज हेल्थ वर्कर, जिसको आप आशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये लोग काम करते हैं और ये किसके इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो मैंने अभी आपको बताया, PHCs। ओके, इनमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सुपरविजन के अंडर में ये हेल्थ जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज़, और इस तरह के PHCs जो हैं वो रूरल एरियाज़ में कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि अगर आप सिटीज़ की बात करिए तो large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the one in हाकिम शेख्स स्टोरी। हाकिम शेख की स्टोरी भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जहाँ पर वो बीमारी ट्रेस उसकी नहीं हो पा रही थी और इस वजह से उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब ये जो हेल्थ सर्विसेज हैं ये कहलाती हैं पब्लिक फॉर मैनी रीज़न। इनको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। वो रीज़न क्या है हम देख लेते हैं। पहला रीज़न तो हो गया, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स, इसलिए ये पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा ऑल्सो
The resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. यानी इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे कहाँ से आते हैं? जो लोग, कॉमन सिटीजन्स, हम जैसे लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उन टैक्सेस के थ्रू इन हॉस्पिटल्स को रन किया जाता है, इनका खर्चा देखा जाता है, ठीक है. हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मीन्ट फॉर एवरीवन, और इसीलिए ये फैसिलिटीज़ हर किसी के लिए हैं, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट मीन्स to provide quality health care services either free or at a low cost. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है हेल्थ फैसिलिटी का, हेल्थ सिस्टम का, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, कि वो प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री, या तो फ्री और या फिर बहुत ही कम खर्च पर, ठीक है, ताकि उसको एक गरीब से गरीब आदमी भी उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके और अपनी बीमारियों का इलाज करवा सके, ठीक है. दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का, वो है जो आपकी हाईली स्प्रेड डिजीज़ेस जो भी हैं उनको फैलने से रोकना, जैसे कि आपका टीबी हो गया, जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, इन सब से लोगों का बचाव करना. ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का. नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, according to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. ऐसा हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है. द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा का अधिकार हमारे संविधान ने, भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को दिया है, ओके. The court said that the difficulty of Hakim Sheikh has to face could have cost him his life. Okay. और इस तरह की पब्लिक फैसिलिटीज़ में इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक. इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पर. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? A large number of doctors run their own private clinics. In the rural areas, one finds registered medical practitioners, RMPs. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer other facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we can buy medicines. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप मेडिकल स्टोर्स, आप अपने सबसे आसपास के जो भी रेजिडेंशियल इलाके हैं उनमें आप देख सकते हो. ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में, जहाँ पर जो इंडिया में जो अभी आपने पढ़ा कि बहुत सारे डॉक्टर्स हर साल नियर अबाउट 30,000 डॉक्टर्स जो हैं वो MBBS की डिग्री यानी डॉक्टर बनकर निकलते हैं, ठीक है. तो वो लोग जो हैं वो ये प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक्स खोल लेते हैं, अपने प्राइवेट नर्सिंग होम्स खोल लेते हैं, या तो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, शहरों में, ठीक है. इनके अपने नर्सिंग होम होते हैं जहाँ पर ये अपनी स्पेशलाइज्ड, जिस भी चीज़ में इनका स्पेशलाइजेशन होता है उस फील्ड में ये ट्रीटमेंट करते हैं. इसके अलावा इनके अपनी लेबोरेटरीज़, कई पर्सनल प्राइवेट लेबोरेटरीज़ भी होती हैं जो कि आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करती हैं, एक्सरे भी कर सकती हैं, अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट भी करते हैं प्राइवेट जो भी लेबोरेटरीज़ हैं. एंड मेडिकल स्टोर्स भी आपको मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी के लिए पर्सनल मेडिकल स्टोर्स या प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स भी आपको आसपास के इलाकों में मिल जाएगा. तो ये होता है आपका प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम.
That's all for today's lecture. And from in our next class we will discuss about the last two topics of this chapter, health care और equality. क्या हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिक अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो क्या उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बराबर मिलनी नहीं चाहिए? क्या उन्हें इक्वालिटी जो है वो हेल्थ में भी नहीं मिलनी चाहिए? ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, ये एक टॉपिक. और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू कंक्लूड दिस चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और बिफोर एंडिंग द चैप्टर, just see the video and revise today's taught portion completely. Thank you and have a good day.